तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको 15 लाख रुपए का होम लोन लेना है और उनको ये जानना है कि अगर हम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 सालों के लिए 15 लाख का होम लोन लेते हैं तो मेरी महीने की किस्त कितनी बनेगी। और उनको ये भी जानना है कि कौन सी ऐसी बैंक है जो उनको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको होम लोन प्रोवाइड कर रही है और मिनिमम प्रोसेसिंग फीस भी वहां पे लग रही है। तो इसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है, तो चलिए आए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम आए अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, जहां पे अपने होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे जो हम होम लोन का अमाउंट डालते हैं, हमको लोन लेना है 15 लाख रुपए का। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम देखते हैं कौन सी ऐसी बैंक है जो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय लोन प्रोवाइड करा है। तो इसमें सबसे जो पहली बैंक आती है वो है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में अगर अभी जो है होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग हो रही है वो 8.25% से हो रही है और प्रोसेसिंग फीस में भी जो है यहाँ पे आपकी देखिए फ्लैट 2500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस ओनली आपसे ली जा रही है, जितना भी आप यहाँ से होम लोन लेते हो। इसके अलावा अगर आप बैलेंस ट्रांसफर टेक ओवर कराते हो तो उसके लिए प्रोसेसिंग फीस 100% जीरो है और पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 0.50 है। तो ये एसबीआई बैंक करा है। एसबीआई बैंक में इस समय मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर किया जा रहा है। यही है नेक्स्ट बैंक जो हमने ली हुई है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे 8.15 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। वुमेन बोरोवर को एक्स्ट्रा जो है 0.05% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन मिलता है। कोई जेंजी और मिलेनियर है जो 40 साल की कम एज वाला है, उसको भी 0.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन मिलेगा, मतलब उसको 8.05 से स्टार्टिंग हो जाएगी और वुमेन्स के लिए 8.10 से स्टार्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जीरो लग रही है। जैसे एसबीआई में तो प्रोसेसिंग फीस लग भी रही 2500 रुपए की, लेकिन अभी अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेते हो तो जीरो प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ रही है। इसके अलावा आप यहाँ पे टेक ओवर अगर आप कराते हो तो विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट देके जो भी जो है आप यहाँ से टेक ओवर या बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हो। अब यहाँ पे ये जो हमने बात करी ये तो है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें 8.15 से स्टार्टिंग हो रही है। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए सेम है। 8.15 से स्टार्टिंग तो होती है, मैक्सिमम 10.35% तक जाता है। अब जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उसके हिसाब से आपको जो है ऑफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेते हो तो सैलरी के लिए 9.90 से स्टार्टिंग होती है और नॉन सैलरी के लिए 10% से स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है। तो ये रही सेकंड बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट बैंक है आपकी पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक ने भी अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है कम किया हुआ है। जैसे फ्लोटिंग से जो स्टार्टिंग हो रही है इसमें 8.15 से हो रही है और 10% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। फिक्स्ड पर अगर आप लेते हो तो 9.15 से स्टार्टिंग होती है, 11.50% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। 30 सालों के लिए लोन ले सकते हो और यहाँ पे भी 31 मार्च 2025 से पहले अगर आप यहाँ से होम लोन लेते हो आपको एक भी प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। आप अपने जैसे क्रेडिट स्कोर के हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। जैसे हमको लेना है 30 लाख तक, 30 लाख के अंदर का लोन, तो देखिए अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हो तो आपको 8.30 पर मिलेगा और अगर आपका 700 या 50 या उससे ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो भी आपको 8.30 पर ऑफर किया जाएगा। ऐसा आपका 700 749 है तो 8.75, 600 699 है तो 9.85। तो मेनली 8.30 पर यहाँ पे ऑफर किया जाता है अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो। अगर आप 30 लाख से ऊपर का लोन लेते हो और 800 के ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर होता तो उस केस में स्टार्टिंग हो जाती है 8.15 से पीएनबी बैंक में। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक ली हुई है वो है केनरा बैंक। केनरा बैंक में भी अगर आप देखो तो फ्लोटिंग पर यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है 8.15 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की, 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है और फिक्स्ड पर लेते हो तो 9.50 से स्टार्टिंग होती है, 11.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है और यहाँ पे भी प्रोसेसिंग फी इस समय जीरो लग रही है। यहाँ पे भी आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हो। अगर आप कैटेगरी प्राइम आते हो तो वुमेन्स के लिए 8.25 से स्टार्टिंग हो जाती है, अदर बोरोवर्स के लिए 8.30। अगर कैटेगरी 1 में आते हो वुमेन्स के लिए 8.25 से स्टार्टिंग है, अदर बोरोवर के लिए 8.30। कैटेगरी 2 में आते हो तो 8.55 से स्टार्टिंग है, कैटेगरी 3 में आते हो तो 9.45 और कैटेगरी 4 में आते हो तो 10.95। अभी जो कैटेगरी है ये डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है। प्राइम में मेनली वो कस्टमर आते हैं जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे, जिनका यहाँ पे अकाउंट वगैरह होगा या सैलरी अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा, तो वो प्राइम की कैटेगरी में आता है और जिसका भी क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का होगा वो प्राइम कैटेगरी में आएगा। कैटेगरी 1 में जिसका क्रेडिट स्कोर 750 के आसपास का होगा तो वो कैटेगरी 1 में आएगा। कैटेगरी 2 में अगर आपका 750 से भी नीचे क्रेडिट स्कोर है तो इस कैटेगरी में आओगे, तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ली है वो है एलआईसी। एलआईसी ने भी अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया। देखिए अगर आप यहाँ से 5 करोड़ तक का लोन लेते हो और सैलरीड और प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो और 800 या उससे ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो 8.25 पर आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है और 5 से 15 करोड़ का लोन लेते हो तो 8.50 पर आपको ऑफर किया जाता है। तो हमको लोन लेना 15 लाख का तो हम इसी कैटेगरी में आएंगे तो हमको 8.25 पर ऑफर किया जाएगा अगर मेरा क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का है। अगर आपका 775 799 है तो आप देख सकते हो 50 लाख तक का लोन 8.35 पर, 50 से 2 करोड़ 8.40 पर, 2 से 15 करोड़ 8.5% पे। ऐसे अगर आपका 750 774 तो 8.40 से स्टार्टिंग हो जाती है, 700 724 है तो 8.90 से स्टार्टिंग हो जाती है, 600 से 699 तो 9.55 से स्टार्टिंग हो जाती है। और यहाँ पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप होम लोन लेते हो तो 15 करोड़ तक का लोन, क्रेडिट स्कोर अगर आप 750 के ऊपर है तो 10% पर आपको ऑफर किया जाएगा और 750 के नीचे अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो 10.25 पर आपको ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे फाइनेंस कंपनी लिया जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस।
बजाज में भी देखिए होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने कम करा हुआ है। सैलरीड के देखिए स्टार्टिंग हो रही है 8.25 से और मैक्सिमम 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8.5 से स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। जो नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर्स, उनके लिए 8.30 से स्टार्टिंग होती है और 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे अप टू 4% लग रही लोन अमाउंट का। इसके अलावा यहाँ पे और भी इसके कुछ चार्जेस वगैरह देख सकते हो। आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 725 के ऊपर होता है तो आपका लोन अप्रूवल यहाँ पे आराम से हो जाता है। ओनली इंडियन रेजिडेंट ही जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोन अमाउंट कितना मिलता है, तो लोन अमाउंट आप 4 लाख से 15 करोड़ तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। मैक्सिमम 32 सालों के लिए जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको लोन प्रोवाइड करता है। ये हमने कुछ बैंकें बताई, ये जो है इनमें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय चल रहा है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं जो सबसे कम है, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला ले लेते हैं। तो 8.15 से स्टार्टिंग होती है। अगर आपको क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का तो आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाएगा। तो हम आते हैं अपने EMI कैलकुलेटर पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं 8.15% और 15 लाख का लोन सबसे पहले हम देखते हैं अगर हम 10 सालों के लिए लेते हैं तो देखिए मेरी किस्त बनेगी 18,318 की EMI। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना है 6,98,000 रुपए का। वही अगर आप 15 लाख के लोन को 15 साल के लेते हो तो देखिए 14,465 की EMI बनेगी। टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपको 11 लाख रुपए का पे करना पड़ेगा। अब जितना भी टेन्योर आप बढ़ाते जाओगे तो आप देखोगे आपकी EMI तो कम होती जाएगी, लेकिन जो आपका टोटल इंटरेस्ट है वो आपको काफी ज्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे 10 सालों में आपको टोटल इंटरेस्ट 7 लाख का अप्रॉक्स पे करना पड़ रहा है, वही 15 साल में आपको 11 लाख का पे करना पड़ रहा है। वही अगर आप 15 लाख के लोन को 20 साल के लिए लेते हो तो 12,687 की EMI बनेगी। EMI देखिए थोड़ी कम हो गई, लेकिन टोटल इंटरेस्ट 11 लाख से बढ़ के आपका 15,44,000 रुपए का हो जाएगा। और यही अगर आप 25 साल की लेते हो तो 11,727 की EMI बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपका बढ़ के देखिए 15 से हो गया 20 लाख रुपए। और यही अगर आप 15 लाख के लोन को 30 साल, मैक्सिमम आप 30 साल के लिए होम लोन ले सकते हो तो 11,164 की EMI बनेगी। टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपको 25,18,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो जैसे आपने देखा कि आप मैक्सिमम अगर टेन्योर के लिए होम लोन लेते हो तो आपको टोटल इंटरेस्ट भी जो है उतना ही ज्यादा पे करना पड़ता है। वही अगर आप मान लीजिए 15 लाख के लोन को 10 साल के लिए तो आपको आराम से जो है 7 लाख के आसपास का इंटरेस्ट पे करना है। और वही अगर 15 लाख के लोन को 30 साल के लिए तो आपको 25 लाख का तो सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना है और बाकी प्रिंसिपल अमाउंट आपका 15 लाख रुपए का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिटेल से अपना जो है होम लोन का अमाउंट डाल के, जितना भी आप होम लोन का अमाउंट ले रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के, जिस भी बैंक से आप ले रहे हो आपको जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जा रहा है आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हो और जितने टेन्योर के लिए लेना है आप यहाँ से मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 30 सालों के लिए होम लोन ले सकते हो। तो आप यहाँ पे आप डिटेल में अपनी मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो और जितने ईयर्स के लिए भी आपने यहाँ से होम लोन लिया उन सब ईयर्स का प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये जो ग्रीन वाला ये प्रिंसिपल है और ऑरेंज वाला इंटरेस्ट है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का देख सकते हो प्रिंसिपल। जैसे कि जो मेरी EMI बनी 11,163, इसमें मेरा प्रिंसिपल देखिए सिर्फ 976 रुपए का, टोटल इंटरेस्ट मेरा 10,187 का, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम टेन्योर के लिए होम लोन ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप डिटेल्स अपना EMI टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमने ये तो बात करी कुछ बैंकों की जिसमें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब इसके अलावा कुछ अदर बैंक हैं उनमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। जैसे कि SBI में तो बता चुके 8.25 से स्टार्टिंग है, HDFC में 8.70 से स्टार्टिंग हो जाती है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बता चुके 8.25 से स्टार्टिंग है, ICICI बैंक में 8.75 से स्टार्टिंग है, एक्सिस बैंक में भी 8.75 से स्टार्टिंग है, फेडरल बैंक 8.80 है, पंजाब नेशनल बैंक जिसके बाद बता चुके 8.15 से स्टार्टिंग है, कोटक महिंद्रा बैंक 8.65 से स्टार्टिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.15, केनरा बैंक भी 8.15, IDFC फर्स्ट बैंक 8.85, IDBI बैंक 8.40, पंजाब एंड सिंध बैंक 8.35, RBL बैंक 9% से स्टार्टिंग है, LIC हाउसिंग फाइनेंस 8.25 से स्टार्टिंग है, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.75 है, PNB हाउसिंग फाइनेंस 8.5% है, आदित्य बिरला कैपिटल 8.60 है, इंडियन शेल्टर फाइनेंस 11.59 है, L&T फाइनेंस 8.65 है, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55 है, होम फर्स्ट फाइनेंस 11.90, इजी होम फाइनेंस 8.99, पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 9.50 और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस 10.50। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है इन बैंकों का। जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उस हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है बैंकों का। वहीं कुछ अदर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देख लेते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप लेते हो तो 8.25 से स्टार्टिंग है, इंडियन ओवरसीज बैंक में भी 8.15 से स्टार्टिंग है, इंडियन बैंक 8.15, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8.10, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.10, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 8.10, यूको बैंक 8.30, बंधन बैंक 9.16, साउथ इंडियन बैंक 8.5%, कर्नाटका बैंक 8.79, करूर व्यार बैंक 8.75, धनलक्ष्मी बैंक 8.75, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक 8.60, रेपको होम फाइनेंस 9.60, GIC हाउसिंग फाइनेंस 8.80, ICICI होम फाइनेंस 9.30, HSBC इंडिया 8.5% और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 9.95। तो ये कुछ अदर बैंक है और कुछ अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसके आप होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि क्या स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो आपको होम लोन के ऑफर जानने हो, पर्सनल लोन के जानने हो, कार लोन के जानने हो, टू व्हीलर लोन के जानने हो या क्रेडिट कार्ड के ऑफर जानने हो, तो आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट
चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं होम लोन की, तो देखिए हर बैंक का आपको यहाँ पे मेनली होम लोन का लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन के बारे में हमको जाना, तो इसके लिंक पे आपको सिंपली जाना है। लिंक पे जाने के बाद आपको डायरेक्ट एक ही यहीं से आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो, कुछ पर्सनल डिटेल डाल के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेटेस्ट चल रहे होंगे वो आप देख सकते हो। इसके अलावा इनकी जो भी होम लोन की स्कीमें चल रही हैं वो भी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन आप कैसे ले सकते हो, कौन कौन सी स्कीमें चलती है और उनमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, क्या फीचर्स बेनिफिट मिलता है। तो वो वीडियो अगर आपको चेकआउट करना है, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके जो है ऑफर वगैरह की लिस्ट आप यहां से देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।